नाज़रीन, खबरें बहुत अहम हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स, शरीफ फैमिली की मुलाकातें क्यों हो रही हैं, वापसी का सामान कब, कहाँ और कैसे पैक किया जा रहा है। दो वुज़रा इस्लामाबाद में, उनकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने इनकी कहानी से आपने ये नतीजा कर लेना है कि हुकूमत के पास मज़ीद कितना टाइम बाकी है। इमरान खान की बहनों के साथ आज फिर मुलाकात नहीं करवाने दी गई। अलबत्ता कल अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हो गई। आज भी इमरान खान के जो कुछ वकला हैं वो इमरान खान से मिलने के लिए गए। इमरान खान ने क्या मैसेज दिया, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ, अगले 24 से 48 दिनों में घंटों में दिनों में क्या होने जा रहा है, ये मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हुकूमत के दो वुज़रा, उन्होंने हमारे एक दोस्त को, किसी जानने वाले को उन्होंने अप्रोच करके उन्होंने ये कहा कि वो उस बंदे के साथ वो कोई स्कूल कॉलेजेस बना रहा था इस्लामाबाद में। तो जो दो वुज़रा थे उन्होंने कहा कि हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब वो जो दोनों वुज़रा थे वो तो तैयार थे। वो जो बंदा, जो इन्वेस्टर था, जिसका बिजनेस था, उसने उनको साथ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं यार, मुझे अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर जब उस बंदे को दोबारा ज़रूरत पड़ी, अभी रिसेंटली कुछ 4-5 महीने पहले, उसने जब वुज़रा से दोबारा फिर अप्रोच करके कहा कि जी आज इन्वेस्टमेंट कर लो, तो उन वुज़रा ने कहा कि नहीं यार, अब हमें ये बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली अब ये जो निज़ाम है ये 2-2.5 साल चलेगा, तो अब हम जहाँ पे काम कर रहे हैं ना, अब हम वहीं पे करेंगे, अब हमने तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अच्छा, अब वो जो बिजनेसमैन है उसको चंद रोज़ पहले उन दोनों वुज़रा का दोबारा फिर उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा यार कि ना, अब ये जो सिस्टम है ना, ये रोल बैक हो रहा है, चीज़ें पैक हो रही हैं, हम जा रहे हैं, तो आप ऐसे करो, हमसे कैश में या फिर डिपॉजिट में, चेक में, वाइट मनी, ब्लैक मनी, जैसे भी तुम कहते हो, हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट करवा लो। नाज़रीन, ये कहानी है जो कि जुनैद सलीम साहब, जो हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने एक व्लॉग में बताई। अब मैं आपको बता देता हूँ इस कहानी का मौजूदा जो सेटअप है और हालात के साथ क्या ताल्लुक है। एक तो इमरान खान के साथ मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में इमरान खान को कन्विंस किया गया है कि आप पाकिस्तान के वसीदर मुफाद में थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमाइज करें और बैकफुट पे चले जाएं। इमरान खान ने, अब मैं आपको बहुत बड़ी ये बात बता रहा हूँ, इमरान खान ने उन लोगों को यकीन दहानी करवाई है कि अगर पाकिस्तान की बका और सालमियत का मामला है तो मैं किसी भी किस्म की चीज़ से हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा और मैं खामोश हो जाऊँगा। ये मामला जो है ये फाइनलाइज हो चुका है, बाकायदा तय हो चुका है, मामला तय हो गए हैं। अब इस्लामाबाद में मैंने आपको बताया मरीम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई, एक बड़ी शख्सियत के साथ गाड़ी से उतारा गया, फिर आगे लेके गए। आज शरीफ फैमिली की आपस में एक मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, मरीम नवाज साहिबा। एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज दोनों जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से खुश नहीं है और इन तीनों से वो जो एस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं वो भी खुश नहीं है। इट मीन्स दैट कि शरीफ फैमिली के लिए एक बुरी खबर है और ख़बर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनके लिए जो वो टिक होती है ना, जिसे हम स्टॉप वॉच कहते हैं, पीछे की जानिब जो घड़ी है वो चला दी है और इनको थोड़ा सा टाइम दिया है कि आप अपने मामलात को वाइंड अप कर लें, क्लोज कर लें और अपना सामान समून जो है उसको एज सुन एज पॉसिबल आप पैक करना शुरू कर दें। तो नाज़रीन, शरीफ फैमिली की तो ये सिचुएशन है, इमरान खान के मामलात। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फेस सेविंग के लिए एक बयानिया बना रही है। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आपको बताया जा रहा है कि जी 9 मई के केसेस में, मैंने भी आपको अपने एक प्रोग्राम में बताया कि 9 मई के केसेस में पीटीआई के बेपनाह लोगों को सजाएं होने वाली हैं, वो नाअहल हो जाएंगे और फिर इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो जाए ताकि जो मामलात हैं वो इससे मज़ीद पेचीदा ना हो। अच्छा, अब ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 9 मई के वाक़यात को लेके जो चीज़ें हैं, जो सिस्टम है वो अपना काम कर रहा है और उसका जो आउटपुट है वो भी निकलना ही निकलना है। लेकिन आप ज़रा एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, इमरान खान साहब जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली कोई अरसा 2 साल से जेल में हैं। जितनी सख्तियाँ होनी थी, जितने मामलात ख़राब होने थे, वो तो सारे के सारे हो गए। अब इमरान खान को क्या ज़रूरत दरपेश है कि इमरान खान जो है वो डील लेगा, इमरान खान माफ़ी मांगेगा? नाज़रीन, कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन पीटीआई में डिस्कस नहीं हुई।
لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے بات چیت کے لیے کہ جی 9 مئی کا پریشر ہے تو اس لیے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ عمران خان کو چاہیے پارٹی پریشرائز کرے گی. ایک چیز بنائی جا رہی ہے, ایک سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے. اٹ مینز دیٹ کہ عمران خان کی واپسی کے لیے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, خراب نہیں ہو رہے. شریف فیملی کو ڈانٹ ڈونٹ پڑ چکی ہے, عمران خان کی منت ارلا کر لیا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ متفق ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں تمام سیاستدانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا سکے, اور چیزیں وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں. عمران خان کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا-پور کی جو مشترکہ مفادات کونسل کی کل میٹنگ ہوئی, اس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور کہا جا رہا ہے, میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی کہ منرلز کا جو بل ہے اس کو لے کر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا-پور, میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ وہ سسٹم کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملنا پڑتا ہے, ان کو حکومت کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملنا پڑتا ہے, یہ مجبوری ہے. اگر آپ کہیں کہ علی امین گنڈا-پور عمران خان کو بائی پاس کر جائے گا, عمران خان کو چھوڑ جائے گا, تو یہ بالکل ریومرز ہے. آج عمران خان کی بہنوں کے ساتھ عمران خان کی ملاقات تھی. علیمہ خان کو روکنے کے لیے پولیس نے ہر حربہ استعمال کیا. پولیس نے کہا جی کورٹ آرڈرز لے کر آئیں. نعیم حیدر پنجوتا کورٹ آرڈرز لے کے جب پہنچے تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گی. علیمہ خان نے کہا آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں ہم کر رہے ہیں. اٹ مینز دیٹ کہ عمران خان کی فیملی کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. دوسری جانب فیصل چودھری سمیت 4 وکلا وہ آج پھر دوبارہ اندر گئے ہیں اور ان کے باہر آنے پہ لوگوں نے, میڈیا نے سوالات کیے, جس کے جواب میں جو فیصل چودھری صاحب ہیں وہ سمپل یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہائی اسپرٹ میں ہیں, حکومت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آنے والے چند دنوں میں آپ کو پازیٹیو خبریں ملیں گی. تو ناظرین, یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین صورتحال. عمران خان کی فیملی کے ساتھ عمران خان کی ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں, نہیں ہو رہی. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون جو ساری کی ساری فیملی ہے, شریف فیملی, ان کی آپس میں جو کمٹمنٹس ہیں, ملاقاتیں ہیں, ڈائیلاگز ہیں, میٹنگز ہیں, وہ کنٹینیو ہیں, چیزیں طے ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کا سیاسی اسٹرکچر ہے, عمران خان سے وہ ڈیل مانگ رہا ہے. عمران خان کو کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہیے. اور جو میں نے آپ کو حکومتی 2 وزراء کی کہانی سنائی, یہ واقعی فیکٹ ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں وہ حکومت آئے جو کہ عوامی بیک اپ سے آئے, عوامی اعتماد سے آئے, جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہو, تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے ترقی کر سکے اور بڑھ سکے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.